आज हम जानेंगे इंडिया यानी कि भारत देश के बारे में। तो लास्ट तक बने रहिए वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। भारत आधिकारिक नाम से भारत गणराज्य है, जो दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। भारत भौगोलिक दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे बड़ा देश है। भारत के पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, उत्तर पूर्व में चीन, नेपाल और भूटान, पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार स्थित हैं। हिंद महासागर में इसके दक्षिण पश्चिम में मालदीव, दक्षिण में श्रीलंका और दक्षिण पूर्व में इंडोनेशिया से भारत की सामुद्रिक सीमा लगती है। इसके उत्तर में हिमालय पर्वत तथा दक्षिण में भारतीय महासागर स्थित है। दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में अरब सागर है। 1200 ईसा पूर्व संस्कृत भाषा संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में फैली हुई थी और तब तक यहाँ पर हिंदू धर्म का उद्भव हो चुका था और ऋग्वेद की रचना भी हो चुकी थी। इसी समय बौद्ध एवं जैन धर्म उत्पन्न हो रहे थे। प्रारंभिक राजनीतिक एकत्रीकरण ने गंगा बेसिन में स्थित मौर्य और गुप्त साम्राज्यों को जन्म दिया। उनका समाज विस्तृत सृजनशीलता से भरा हुआ था। प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में ईसाई धर्म, इस्लाम, यहूदी धर्म और पारसी धर्म ने भारत के दक्षिणी और पश्चिमी तटों पर जड़ें जमा ली। मध्य एशिया से मुस्लिम सेनाओं ने भारत के उत्तरी मैदानों पर लगातार अत्याचार किया। अंततः दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और उत्तर भारत को मध्यकालीन इस्लाम साम्राज्य में मिला लिया गया। 15वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य ने दक्षिण भारत में एक लंबे समय तक चलने वाली समग्र हिंदू संस्कृति बनाई। पंजाब में सिख धर्म की स्थापना हुई। धीरे धीरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का विस्तार हुआ, जिसने भारत को औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में बदल दिया तथा अपनी संप्रभुता को भी मजबूत किया। ब्रिटिश राज शासन 1858 में शुरू हुआ। धीरे धीरे एक प्रभावशाली राष्ट्रवादी आंदोलन शुरू हुआ, जिसे अहिंसक विरोध के लिए जाना गया और ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का प्रमुख कारक बन गया। 1947 में ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य को 2 स्वतंत्र प्रभुत्वों में विभाजित किया गया, भारतीय अधिराज्य तथा पाकिस्तान अधिराज्य, जिन्हें धर्म के आधार पर विभाजित किया गया। 1950 से भारत एक संघीय गणराज्य है। भारत की जनसंख्या 1951 में 36.1 करोड़ से बढ़कर 2011 में 121.1 करोड़ और 2021 में बढ़कर 140.76 करोड़ हो गई थी। प्रति व्यक्ति आय $64 से बढ़कर $1498 2020-21 में $2150 और शुरुआती 2022-23 में $2450 हो गई और इसकी साक्षरता दर 16.6% से बढ़कर पुरुषों के लिए 74.04% एवं महिलाओं के लिए 64% हो गई। भारत एक तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था और सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं का केंद्र बन गया है। अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत ने उल्लेखनीय तथा अद्वितीय प्रगति की। भारतीय फिल्में, संगीत और आध्यात्मिक शिक्षा वैश्विक संस्कृति में विशेष भूमिका निभाती हैं। भारत ने गरीबी दर को काफी हद तक कम कर दिया है। भारत देश परमाणु बम रखने वाला देश है। भारत चीन सीमा पर भारत का चीन से विवाद चल रहा है। कश्मीरी क्षेत्र को लेकर भारत और पाकिस्तान में विवाद है। लैंगिक असमानता, बाल शोषण, बाल कुपोषण, गरीबी, भ्रष्टाचार, प्रदूषण इत्यादि भारत के सामने प्रमुख चुनौतियां हैं। 21.4% क्षेत्र पर वन है। भारत के वन्यजीव, जिन्हें परंपरागत रूप से भारत की संस्कृति में सहिष्णुता के साथ देखा गया है, इन जंगलों और अन्य जगहों पर संरक्षित आवासों में निवास करते हैं। 12 फरवरी वर्ष 1948 में महात्मा गांधी के अस्थि कलश जिन 12 तटों पर विसर्जित किए गए थे, त्रिमोहिनी संगम भी उनमें से एक है। राजधानी नई दिल्ली 28 डिग्री 36 मिनट 50 सेकंड उत्तर, 77 डिग्री 12 मिनट 30 सेकंड पूर्व। सबसे बड़ा शहर मुंबई, शहर उचित। दिल्ली महानगरीय क्षेत्र। आधिकारिक भाषाएं हिंदी, अंग्रेजी। मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय भाषाएं राज्य स्तरीय तथा 8वीं अनुसूची। स्थानीय भाषाएं 447 बोली। धर्म 2011 79.8% हिंदू, 14.2% मुसलमान, 2.3% ईसाई, 1.7% सिख, 0.7% बौद्ध, 0.4% जैन, 0.23% नास्तिकता, 0.65% अन्य। निवासी नाम भारतीय। सरकार
संघीय संसदीय संवैधानिक गणतंत्र, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, विधानमंडल भारतीय संसद, ऊपरी सदन राज्यसभा, निचला सदन लोकसभा, स्वतंत्रता यूनाइटेड किंगडम से, अधिराज्य 15 अगस्त 1947, गणतंत्र 26 जनवरी 1950, क्षेत्रफल कुल 3.28726 किलोमीटर स्क्वायर, सातवां, जल क्षेत्र 9.6%, जनसंख्या 2023 आकलन, न्यूट्रल इंक्रीज 1.42862763, प्रथम, 2011 जनगणना 1.2108549777, द्वितीय, जनघनत्व 432.1 पर किलोमीटर स्क्वायर, द्वितीय, जीडीपी 2024 प्राक्कलन, कुल बढ़ोतरी $14.954 ट्रिलियन, तृतीय, प्रति व्यक्ति बढ़ोतरी $10123 125वां, जीडीपी 2024 प्राक्कलन, कुल बढ़ोतरी $3.937 ट्रिलियन, पंचवीं, प्रति व्यक्ति बढ़ोतरी $2731 136वां, जीनी 2021 पॉजिटिव डिक्रीज 32.8, मध्यम, एचडीआई 2022 बढ़ोतरी 0.644, मध्यम 134वां, मुद्रा भारतीय रुपया रुपी आईएनआर, समय मंडल यूटीसी +5.30, आईएसटी डीएसटी नहीं देखा गया, दिनांक प्रारूप डीडीएमएमवाईवाईवाईवाई, वाहन चलते हैं लेफ्ट, दूरभाष कोड +91, आईएसओ 327 कोड आईएन, इंटरनेट TLD.in, अन्य। लगभग 55,000 वर्ष पहले प्राचीन भारत 52 में आधुनिक मानव या होमो सेपियंस अफ्रीका से भारतीय उपमहाद्वीप में पहुंचे थे। 57, 54, 55 दक्षिण एशिया में ज्ञात मानव का प्राचीनतम अवशेष 30,000 वर्ष पुराना है। 56 भीमबेटका मध्य प्रदेश की गुफाएं भारत में मानव जीवन का प्राचीनतम प्रमाण है जो आज भी देखने को मिलता है। प्रथम स्थायी बस्तियों ने 9,000 वर्ष पूर्व स्वरूप लिया था। 6,500 ईसा पूर्व तक आते आते मनुष्य ने खेती करना, जानवरों को पालना तथा घरों का निर्माण करना शुरू कर दिया था, जिसका अवशेष मेहरगढ़ में मिला था, जो कि अभी पाकिस्तान में है। 57 ये धीरे धीरे सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में विकसित हुए। 58-57 जो कि दक्षिण एशिया की सबसे प्राचीन शहरी सभ्यता है। 59 ये 2600 ईसा पूर्व और 1900 ईसा पूर्व के मध्य अपने चरम पर थी। 60 ये वर्तमान पश्चिम भारत तथा पाकिस्तान में स्थित है। 61 ये मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा और कालीबंगा जैसे शहरों के आसपास केंद्रित थी और विभिन्न प्रकार के निर्वाह पर निर्भर थी। यहाँ व्यापक बाजार था तथा शिल्प उत्पादन होता था। 59 2000 से 500 ईसा पूर्व तक ताम्रपाषाण युग संस्कृति से लौह युग का आगमन हुआ। 62 इसी युग को हिंदू धर्म से जुड़े प्राचीनतम धर्म ग्रंथ वेदों का रचनाकाल माना जाता है। 64 तथा पंजाब तथा गंगा के ऊपरी मैदानी क्षेत्र को वैदिक संस्कृति का निवासस्थान माना जाता है। 62 कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इसी युग में उत्तर पश्चिम से भारतीय आर्यन का आगमन हुआ था। 63 इसी अवधि में जाति प्रथा भी प्रारंभ हुई थी। 65 वैदिक सभ्यता में ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में गंगा के मैदानी क्षेत्र तथा उत्तर पश्चिम भारत में छोटे छोटे राज्य तथा उनके प्रमुख मिलकर 16 कुलीन और राजशाही में सम्मिलित हुए, जिन्हें महाजनपद के नाम से जाना जाता है। 66-67 बढ़ते शहरीकरण के बीच दो अन्य स्वतंत्र अवैदिक धर्मों का उदय हुआ। महावीर के जीवन काल में जैन धर्म अस्तित्व में आया। 68 गौतम बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित बौद्ध धर्म ने मध्यम वर्ग के अनुयायियों को छोड़कर अन्य सभी वर्ग के लोगों को आकर्षित किया। इसी काल में भारत का इतिहास लेखन प्रारंभ हुआ। 69 70 71 बढ़ती शहरी संपदा के युग में दोनों धर्मों ने त्याग को एक आदर्श माना। 72 और दोनों ने लंबे समय तक चलने वाली मठ परंपराओं की स्थापना की। राजनीतिक रूप से 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक मगध साम्राज्य ने अन्य राज्यों को अपने अंदर मिलाकर मौर्य साम्राज्य के रूप में उभरा। 73
मगध ने दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों को छोड़कर पूरे भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, लेकिन कुछ अन्य प्रमुख बड़े राज्यों ने इसके प्रमुख क्षेत्रों को अलग कर लिया। 74-75 मौर्य राजाओं को उनके साम्राज्य की उन्नति के लिए तथा उच्च जीवन स्तर के लिए जाना जाता है, क्योंकि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म की स्थापना की तथा शस्त्र मुक्त सेना का निर्माण किया। 76-77 180 ईस्वी के आरंभ से मध्य एशिया से कई आक्रमण हुए, जिनके परिणाम स्वरूप उत्तर भारतीय उपमहाद्वीप में यूनानी, शक, पार्थी और अंततः कुषाण राजवंश स्थापित हुए। तीसरी शताब्दी के आगे का समय, जब भारत पर गुप्त वंश का शासन था, भारत का स्वर्णिम काल कहलाया। 78 तमिल के संगम साहित्य के अनुसार ईसा पूर्व 200 से 200 ईस्वी तक दक्षिण प्रायद्वीप पर चेर राजवंश, चोल राजवंश और पांडे राजवंश का शासन था, जिन्होंने बड़े स्तर पर भारत और रोम के व्यापारिक संबंध और पश्चिम और दक्षिण पूर्व एशिया के साम्राज्यों के साथ व्यापार किया। 79-80 चौथी-5वीं शताब्दी के बीच गुप्त साम्राज्य ने वृहद गंगा के मैदानी क्षेत्र में प्रशासन तथा कर निर्धारण की एक जटिल प्रणाली बनाई। ये प्रणाली बाद के भारतीय राज्यों के लिए एक आदर्श बन गई। 81-82 गुप्त साम्राज्य में भक्ति पर आधारित हिंदू धर्म का प्रचलन हुई। विज्ञान, कला, साहित्य, गणित, खगोलशास्त्र, प्राचीन प्रौद्योगिकी, धर्म और दर्शन इन्हीं राजाओं के शासनकाल में फले फूले, जो कि शास्त्रीय संस्कृत में रचा गया। 82 600 से 1200 के बीच का समय क्षेत्रीय राज्यों में सांस्कृतिक उत्थान के युग के रूप में जाना जाता है। कन्नौज के राजा हर्ष ने 606 से 647 तक गंगा के मैदानी क्षेत्र में शासन किया तथा उसने दक्षिण में अपने राज्य का विस्तार करने का प्रयास किया, किंतु दक्कन के चालुक्यों ने उसे हरा दिया। उसके उत्तराधिकारी ने पूर्व की ओर राज्य का विस्तार करना चाहा, लेकिन बंगाल के पाल शासकों से उसे हारना पड़ा। जब चालुक्यों ने दक्षिण की ओर विस्तार करने का प्रयास किया तो पल्लवों ने उन्हें पराजित कर दिया, जिनका सुदूर दक्षिण में पांड्यों तथा चोलों द्वारा उनका विरोध किया जा रहा था। इस काल में कोई भी शासक एक साम्राज्य बनाने में सक्षम नहीं था और लगातार मूल भूमि की तुलना में दूसरे क्षेत्र की ओर आगे बढ़ने का क्रम जारी था। इस अवधि में नए शासन के कारण जाति में बांटे गए सामान्य कृषकों के लिए कृषि करना और सहज हो गया। जाति व्यवस्था के परिणाम स्वरूप स्थानीय मतभेद होने लगे। 6वीं और 7वीं शताब्दी में पहली भक्ति भजन तमिल भाषा में बनाया गया था। पूरे भारत में उनकी नकल की गई और हिंदू धर्म के पुनरुत्थान और इसने उपमहाद्वीप की सभी आधुनिक भाषाओं के विकास का नेतृत्व किया। राजघरानों ने लोगों को राजधानी की आकर्षित किया। शहरीकरण के साथ शहरों में बड़े स्तर पर मंदिरों का निर्माण किया। दक्षिण भारत की राजनीतिक और सांस्कृतिक व्यवस्था का प्रभाव दक्षिण एशिया के देशों म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया और जावा में देखा जा सकता है। 10वीं शताब्दी के बाद घुमंतू मुस्लिम वंशों ने जातीयता तथा धर्म द्वारा संगठित तेज घोड़ों से युक्त बड़ी सेना के द्वारा उत्तर पश्चिमी मैदानों पर बार बार आक्रमण किया। अंततः 1206 इस्लामिक दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। उन्हें उत्तर भारत को अधिक नियंत्रित करना था तथा दक्षिण भारत पर आक्रमण करना था। भारतीय कुलीन वर्ग के विघटनकारी सल्तनत ने बड़े पैमाने पर गैर मुसलमानों को स्वयं के रीति रिवाजों पर छोड़ दिया। 13वीं शताब्दी में मंगोलों द्वारा किए गए विनाशकारी आक्रमण से भारत की रक्षा की। सल्तनत के पतन के कारण स्वशासित विजयनगर साम्राज्य का मार्ग प्रशस्त हुआ। एक मजबूत शैव परंपरा और सल्तनत की सैन्य तकनीक पर निर्माण करते हुए साम्राज्य ने भारत के विशाल भाग पर शासन किया और इसके बाद लंबे समय तक दक्षिण भारतीय समाज को प्रभावित किया। प्रारंभिक आधुनिक भारत एडिट करें। 17वीं शताब्दी के मध्यकाल में पुर्तगाल, डच, फ्रांस, ब्रिटेन सहित अनेक यूरोपीय देशों जो भारत से व्यापार करने के इच्छुक थे, उन्होंने देश की आंतरिक शासकीय अराजकता का फायदा उठाया। हालांकि अंग्रेजों ने व्यापार करने के बहाने से देश में आए और आंतरिक विद्रोह करवाने की कोशिश की, ताकि वे आपस में लड़ाई करवाकर भारतीयों को कमजोर कर सके। इसमें वे कामयाब हुए और 1840 तक लगभग संपूर्ण देश पर शासन करने में सफल हुए। वास्तव में ये शासन की दृष्टि से नहीं आए, बल्कि वे देश की भोली भाली जनता को लूटना चाहते थे। क्योंकि भारत देश में बाहर से आया हर कोई मेहमान होता है और उसे वे देवता का दर्जा देते हैं। इसी का फायदा अंग्रेजों ने उठाया और धीरे धीरे आंतरिक अशांति इस प्रकार फैलाई कि सबसे पहले यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को बदला, जो कि दुनिया में सबसे अच्छी व्यवस्था थी, और वर्ण व्यवस्था को जातिवाद में बदल दिया गया। ऊंची नीची जातियों में विभाजन किया।
मुस्लिम धर्म वालों को धक्के से गाय माता की हत्या करवाने में लगा दिया और फिर हिंदुओं को बोला कि देखो आपके मुस्लिम भाई आपकी माता की हत्या कर रहे हैं, ये तो आपके भाई कहलाने के लायक भी नहीं हैं। इस प्रकार देखते ही देखते दंगा फैला दिया। लेकिन 1857 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध असफल विद्रोह, जो कि भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम से भी जाना जाता है, के बाद भारत का अधिकांश भाग सीधे अंग्रेजी शासन के प्रशासनिक नियंत्रण में आ गया। आधुनिक भारत। 20वीं सदी के प्रारंभ में आधुनिक शिक्षा के प्रसार और विश्व पटल पर बदलती राजनीतिक परिस्थितियों के चलते भारत में एक बौद्धिक आंदोलन का सूत्रपात हुआ, जिसने सामाजिक और राजनीतिक स्तरों पर अनेक परिवर्तनों एवं आंदोलनों की नींव रखी। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ने स्वतंत्रता आंदोलन को एक गतिमान स्वरूप दिया। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में लंबे समय तक स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए विशाल अहिंसावादी संघर्ष चला, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी, जो आधिकारिक रूप से आधुनिक भारत के राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित किए जाते हैं। इसी सदी में भारत के सामाजिक आंदोलन, जो सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए भी विशाल अहिंसावादी एवं क्रांतिवादी संघर्ष चला, जिसका नेतृत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने किया, जो आधुनिक भारत के निर्माता, संविधान निर्माता एवं दलिता के मसीहा के रूप में संबोधित किए जाते हैं। इसके साथ साथ चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आदि के नेतृत्व में चले क्रांतिकारी संघर्ष के फलस्वरूप 15 अगस्त 1947 को भारत ने अंग्रेजी शासन से पूर्णतः स्वतंत्रता प्राप्त की। तदुपरांत 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणराज्य बना। एक बहुजातीय तथा बहुधार्मिक राष्ट्र होने के कारण भारत को समय समय पर सांप्रदायिक तथा जातीय विद्वेष का शिकार होना पड़ा है। क्षेत्रीय असंतोष तथा विद्रोह भी हालांकि देश के अलग अलग हिस्सों में होते रहे हैं, पर इसकी धर्मनिरपेक्षता तथा जनतांत्रिकता केवल 1975 से 77 को छोड़, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा कर दी थी, अक्षुण्ण रही है। भारत के पड़ोसी राष्ट्रों के साथ अनसुलझे सीमा विवाद हैं। इसके कारण इसे छोटे पैमानों पर युद्ध का भी सामना करना पड़ा है। 1962 में चीन के साथ तथा 1947, 1965, 1971 एवं 1999 में पाकिस्तान के साथ लड़ाइयाँ हो चुकी हैं। भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य देशों में से एक है। 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था, जिसके बाद 1998 में 5 और परीक्षण किए गए। 1990 के दशक में किए गए आर्थिक सुधारीकरण की बदौलत आज देश सबसे तेजी से विकासशील राष्ट्रों की सूची में आ गया है।